नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, जिन्होंने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। दोस्तों, आज हम बात करेंगे प्रोजेक्ट चीता के बारे में। प्रोजेक्ट चीता जो शुरू किया मोदी जी ने, मोदी जी से पहले भी एक्चुअली 2009 से ये स्टार्ट था किया है, इसके ऊपर काम करना शुरू हुए। तो मोदी जी के जो बर्थडे में चीता लाए गए थे अफ्रीका से, तो उनका आगे क्या हुआ और अभी ये प्रोजेक्ट चीता में क्या चल रहा है उसके बारे में आज थोड़े हम बात करेंगे। दोस्तों 1952 में इंडियन गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया था कि चीता ये इंस्टिंक्ट है इंडिया में अभी, यानी चीता जो विलुप्त हो गई है ये इंडिया से, ऐसे उन्होंने डिक्लेयर किया था। उसके बाद में उस टाइम पे न्यूज़पेपर में चलने लगा कि अरे ये कैसा हो गया, क्या हो गया, क्या रीज़न है इसके पीछे, तो उसके ऊपर काम होने लगा। तो उस टाइम पे में 60-70s में इंडिया ने कोशिश की कि एक काम करते हैं, हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं और बाद में यहाँ पर उनको ने इनकी तादाद बढ़ाएंगे, ऐसा डिसाइड किया। तो उसके लिए क्या किया कि ईरान से बात की। ईरान के पास तभी 12 चीते थे ओनली, 12 चीताज ओनली, और टोटल वर्ल्ड में 8000 चीता बाकी है आज की तारीख में। दोस्तों, तो चीता जब बात की ईरान से, तो ईरान में इस्लामिक रिवोल्यूशन चालू हो गया था, तो उसकी वजह से हो नहीं पाया, यानी आगे बात बढ़ नहीं पाई। उसके बाद में इसके बात होती रही, ये न्यूज़ आती रही। लेकिन अभी जो 2009 से जो स्टार्ट हुआ प्रोजेक्ट चीता के बारे में काम पर, तो वो अभी मोदी जी के बर्थडे में लास्ट टाइम जो चीता लाए गए, नाम्बी ऐसे 8 लाए गए और साउथ अफ्रीका से 12, ऐसे 20 चीता लाए गए। और उनका सर्वे हुआ कि ये कहाँ रखेंगे चीता, तो उनो पार्क है एमपी में, यानी बड़ा ये है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वहाँ पर रखेंगे करके डिसाइड हुआ। उसका एरिया है 750 स्क्वायर किलोमीटर, और एक चीता को दोस्तों अप्रोक्सीमेटली घूमने को 100 स्क्वायर किलोमीटर की जगह लगती है, क्योंकि चीता झुंड में नहीं रहता, चीता सेपरेट रहता है। तो ये इतने सारे चीता को एक ही, और कैसा वो क्वारंटाइन में रखेंगे पहले और उसके बाद में उनको छोड़ा गया, तो उसमें और वो रेडियो कॉलर वगैरह लगा के, तो उसमें क्या हुआ दोस्तों, ये जब अंदर छोड़ा ना, तो ये सब इधर उधर जाने लगे। तो 2 बार तो पवन नाम का एक चीता था, वो 2 बार वो नेशनल पार्क छोड़ के बाहर आया। तो इन्होंने 2 बार उसको गन के अगर पकड़ना है तो फिर से पकड़ना है तो गन के शॉट मार के उसको अनकॉन्शियस करके लाना पड़ता है, ऐसा 2 बार किया। तीसरी बार इसने क्या किया कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ ने कि जो रेडियो कॉलर है उससे इसको ट्रैक करेंगे कहाँ जाता है। तो वो चीता, पवन नाम का चीता, 200 किलोमीटर मिला यूपी के बॉर्डर में, 200 किलोमीटर गया लंबा। तो साउथ अफ्रीकन एक्सपर्ट है वैंडमेंट करके, उन्होंने बोला कि ये हो सकता है, वो चीता घूम सकता है और उनको नेचुरली घूमने देना चाहिए। लेकिन अभी ये इतना एरिया में ही रखने की बात हुई और ये दूसरी जगह जाने लगे तो कैसा होगा, इसी ये सब बात होने लगी। तो उसको पकड़ के वापस लाया गया। और दोस्तों इसमें क्या हुआ, गवर्नमेंट की जो ध्यान नहीं था ना इसमें, तो वो ड्राइवर्स अपन में रात को जो राउंड में जाते हैं उनको देखते हैं, ड्राइवर्स, अकाउंटेंट्स, इनको यूज़ किया। प्रोफेशनल लोग नहीं थे, अगर प्रोफेशनल लोग लेते उनको अच्छे से ट्रेनिंग करते तो नीचे लोग तैयार होते, ऐसा भी कुछ नहीं किया। और पहले के ज़माने में लोग कहते कि अकबर के पास 1000 चीता थे, लेकिन वो कम होते शिकार एक सबसे बड़ा मेन हंटिंग, ये सबसे बड़ा रीज़न था। तब तो राजा महाराजा तो इम्पोर्ट करते थे और एक शिकार करते थे, और उसके ऊपर अंग्रेज़ों को शौक था, ये फ़ोटो अपॉर्चुनिटी के लिए लोग ज़्यादा करते थे उस टाइम पे। लेकिन ऐसे कम होते 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 अभी इंडिया में तो बिल्कुल ही नहीं था। अभी ये जो आए हैं उनको भी अच्छे से संभाल नहीं पा रहे गवर्नमेंट, मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ गड़बड़ है। और ड्राइवर्स और अकाउंटेंट्स को आप ये प्रोफेशनल जॉब दोगे तो कैसा होगा। और उसमें से जो 20 चीता आए थे उसमें से 6 चीता की डेथ हो गई। अभी ये डेथ कैसी हुई, क्यों हुई, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कह रही है कि इसकी इनकी डेथ नेचुरल कैलमिटीज़ की वजह से हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, अभी जो रेडियो कॉलर लगा था उसकी वजह से उनको जख्म हो गया, किसी चित्त लेपर जब फाइट हो गई उसमें वो जख्मी हो गए। क्या हो गया एग्जैक्टली, इसका रिसर्च करके इसकी इसकी जानकारी एग्जैक्टली सामने आनी चाहिए। और जो 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 अभी इन्होंने एक कैंपेन चलाई कि चिता मित्र, ये चिता मित्र जो कैंपेन है वो जो अभी चलाई है वो पहले चलाने चाहिए थे, ये सब करने से पहले प्लान करके। अभी चीता मित्र में लोगों को समझाया जा रहा है कि चीता कुछ इतना हार्मफुल एनिमल नहीं है, यानी आदमी का अटैक नहीं करता। वो पेट्स वगैरह उनके जो उसमें अटैक करेगा, लेकिन आदमी का अटैक नहीं करता चीता। तो ये सब पहले करने के बजाय अभी किया जा रहा है। चलो देर है दुरुस्त है, लेकिन जो 8 चीता की डेथ हो गई, बाद में एक अम्बी करके एक
4 चीता, छोटे चीता को उन्होंने उसने जन्म दिया था, उसमें से 3 चीते छोटे बच्चों की डेथ हो गई। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि चीता की बच्चों की डेथ होना ये नेचुरल बात है, बहुत कम ही वो बचते हैं करके। लेकिन ये ध्यान देना चाहिए, अगर रेडी कॉलर वगैरह सब लगा रहा है तो उन्होंने, उनको अगर पता चला है कि 4 बच्चों की जन्म हुआ है, तो उन्होंने उस पर ध्यान देना चाहिए था। उनका शेल्टर, उनका बराबर उनका सब हो रहा है कि नहीं, डॉक्टर्स, ये सब देखना चाहिए था। तो ये डेफिनेटली सरकार के कुछ ना कुछ गड़बड़ है और इस पे ध्यान देना चाहिए। इस पे ज़रूर नज़र रखेंगे दोस्तों, क्या होता है आगे। लेकिन ये जो हो रहा है वो कुछ ठीक नहीं हो रहा। प्रोजेक्ट चीता के ऊपर जो सरकार का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। तादाद बढ़ेगी, अभी जो 20 में से रह गए 14, अभी 14 से बढ़नी चाहिए दोस्तों। ये देश में, अपना भारत देश में एक तो चीता की कमी है। अगर एक प्रोजेक्ट शुरू किया तो सब ने मिलकर, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, एमपी गवर्नमेंट मिलकर अच्छे से काम करो और ये आगे अच्छे से चीता की संख्या बढ़े। इसके ऊपर कैसे कैसे अच्छा होगा, इसके ऊपर देखना पड़ेगा दोस्तों। अदरवाइज चीता जो प्रोजेक्ट है ये यानी फेल होता है कि क्या होता है वो देखना पड़ेगा दोस्तों, इस पर नज़र रखनी पड़ेगी। फिलहाल के इतना ही दोस्तों, जय हिंद।